नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ प्रियंका और मेरे चैनल मार्गदर्शन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे परम एकादशी व्रत के बारे में। अधिक मास या पुरुषोत्तम मास में कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी परमा एकादशी के नाम से जानी जाती है। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करने से दुर्लभ सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये एकादशी परम दुर्लभ सिद्धियों की दाता होने के कारण ही परमा के नाम से प्रसिद्ध है। ये धन की दाता और सुख ऐश्वर्य की जननी परम पावन है एवं दुख दरिद्रता का दमन करने वाली है। इस एकादशी में स्वर्ण दान, विद्या दान, अन्न दान, भूमि दान और गोदान करना चाहिए। परमा एकादशी व्रत पूजा विधि। इस एकादशी व्रत की विधि कठिन है। इस व्रत में 5 दिनों तक पंचरात्रि व्रत किया जाता है, जिसमें एकादशी से अमावस्या तक जल का त्याग किया जाता है। केवल भगवत चरणामृत लिया जाता है। इस पंचरात्र का भारी पुण्य और फल होता है। परमा एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। इस दिन प्रातःकाल स्नान के उपरांत भगवान विष्णु के समक्ष बैठकर हाथ में जल व फल लेकर संकल्प करना चाहिए। इसके पश्चात भगवान का पूजन करना चाहिए। इसके बाद 5 दिनों तक श्री विष्णु का स्मरण करते हुए व्रत का पालन करना चाहिए। 5वें दिन ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा सहित विदा करने के बाद व्रती को स्वयं भोजन करना चाहिए। अब बात कर लेते हैं परमा एकादशी शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल परमा एकादशी 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ 12 अक्टूबर 2020 को 4:38 पर होगी और एकादशी तिथि समाप्त अगले दिन दोपहर 2:35 पर होगी। दोस्तों, अब बात करते हैं परमा एकादशी व्रत कथा के बारे में। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को परमा एकादशी व्रत का महत्व और कथा का वर्णन सुनाया। प्राचीन काल में कंपिला नगर में सुमेधा नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री का नाम पवित्रा था। वह परम सती और साध्वी थी। वे दरिद्रता और निर्धनता में जीवन निर्वाह करते हुए भी परम धार्मिक थे और अतिथि सेवा में तत्पर रहते थे। एक दिन गरीबी से दुखी होकर ब्राह्मण ने परदेश जाने का विचार किया, किंतु उसकी पत्नी ने कहा, स्वामी, धन और संतान पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता न करें। एक दिन महर्षि कौंडिन्य उनके घर आए। ब्राह्मण दंपति ने तन मन से उनकी सेवा की। महर्षि ने उनकी दशा देखकर उन्हें परमा एकादशी का व्रत करने को कहा। उन्होंने कहा, दरिद्रता को दूर करने का सुगम उपाय यही है कि तुम दोनों मिलकर अधिक मास में कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत तथा रात्रि जागरण करो। इस एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बना है, हरिश्चंद्र राजा हुआ है। ऐसा कहकर मुनि चले गए और सुमेधा ने पत्नी सहित व्रत किया। प्रातःकाल राजकुमार घोड़े पर चढ़कर आया और उसने सुमेधा को सर्व साधन संपन्न सुख समृद्ध कर एक अच्छा घर रहने को दिया। इसके बाद उनके समस्त दुख दूर हो गए। दोस्तों, ये था आज का वीडियो। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।